हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सीडी। तो इससे पहले आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने अपनी जो 4 किंगडम है उनको कंप्लीट किया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो 4 किंगडम है पहले हमने उसको कंप्लीट किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। आज हम करने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो आपका पार्ट है हो सकता है आपको बोरिंग लग सकता है। देखिए, एक सिंपल सी चीज़, या मतलब आप समझ लीजिए कि मैं अपने से बता रही हूँ, बहुत से लोगों ने कहा भी है ऐसा। अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही है या आपको वो पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जैसे आपको अगर बायो में इंटरेस्ट नहीं है या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ठीक है, बोलना यार शुरू करो, हाँ यार बायो तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चलता है, अपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास उनके बारे में पता चलता है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें अगर आप सोचने लगोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर कितनी भी आपको कोई भी चीज़ पसंद है, अगर उसके आप नेगेटिव थॉट्स लाने शुरू कर दोगे तो वो धीरे धीरे आप उस चीज़ से हटने लगोगे ना। तो ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। जो भी अगर आपको टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, नहीं आजमा सकते हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही है सिलेबस में, क्योंकि ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया। और किंगडम एनिमलिया जो है ये इसलिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अपन ह्यूमंस जो है इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके मतलब फाइलम भी जो है इसके बहुत ज़्यादा मतलब पार्ट में, जैसे आपका प्लांट के 5 थे तो इसमें देखिए मैंने आपको एक ट्री जैसा बना के दिया है। तो इसमें इतने सारे फाइलम है, पोरीफेरा ना, ये नाइडेरिया, टिनोफोरा, ये सारे आपके फाइलम से। ठीक है, तो इसमें 9 से 10 या 11 फाइलम है इसमें। वैसे प्रोटोजोआ में भी किसी बुक में प्रोटोजोआ को भी आपको प्रोटोजोन फाइलम प्रोटोजोन भी दे देता है, 12 बना देता है, कुछ में 11 रखते हैं। ठीक है, और मतलब फाइलम्स तो बहुत ज़्यादा है एनिमल के, पर हमें जो पढ़ाया जाता है वो 11 से 12 ही है। ठीक है, तो आपको डीप स्टडी नहीं करनी। आपके जो NCERT, CBSE वगैरह और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके सिलेबस आते हैं उसमें जितने दिए होते हैं आपको वही देखना है। ठीक है, तो आपको ये एनिमल जो किंगडम है इसके अंदर आप कैसे ये फाइलम बनाए, कैसे इतने 11-12 किस बेसिस पे किए, तो इनका कोई आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा ना, किस बेसिस पे, किस कंडीशंस में आपने ये क्लासिफिकेशन किया है, इसके फाइलम बनाए हैं। जैसे प्लांट में डिवीजन था तो इसमें अब दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, किंगडम के बाद फाइलम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने 11-12 फाइलम बनाए हैं तो किस बेसिस में बनाया है, ऐसे ही थोड़ी ना बना देंगे कि हाँ हमें अच्छा लगा तो हमने बना दिया, आपका पोरीफेरा बना दिया, मन पड़ा हो गया, आर्थ्रोपोडा अच्छा नाम लग रहा है ना तो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ है, आपके बेसिस है, ग्राउंड्स है, कंडीशंस है जिसके हिसाब से आपके ये बने हैं, डिवीजन हुआ है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्या इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो एनिमल्स के इसमें सेल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू है कि वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड को ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा उसमें। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि आपका इन सब में जो है आपके इसमें जो है कोर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बेसिस में पहला तो हुआ। और क्या, सिमेट्री। इसमें सिमेट्री भी देखी जाती है कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप अभी नॉन लिविंग की बात नहीं करते हैं, कोई भी आपकी चीज़ है, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो सर्कल है, ठीक है, तो आप सर्कल को कितने मतलब कहाँ से इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो सर्कल का आपको पता है कि सर्कल का डायमीटर कहीं से भी करो सेम होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हम सर्कल को कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है, डायमीटर में। तो इसके मतलब इनफाइनाइट आपके पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये रेडियल सिमेट्री में आएगा। ठीक, इसका रेडियल सिमेट्री आ गई क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा आपके इसमें हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है सिमेट्री की। या तो अगर ऐसा कोई शेप है, इसको आप कहीं से भी काटोगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम काटेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसे काटेंगे। तो मतलब जो चीज़, कोई शेप है, कोई थिंग है, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। ठीक है, तो हमें एनिमल्स में देखना है कि कौन सा एनिमल है जिसको हम अगर काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है कि 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, या फिर किसी भी मतलब उसको काटना पॉसिबल नहीं है इक्वल पार्ट्स में, ना 1 इक्वल पार्ट्स में, ना 2 पार्ट्स में, ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होता है। एक असिमेट्रिकल होता है,
असिमेट्रिकल में क्या होगा, एसिमेट्रिकल में होगा कि आपका वो कट ही नहीं सकता है, इक्वल हाफ्स में कट ही नहीं सकता, उसको हम एसिमेट्रिकल कह देंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। रेडियल में क्या होगा, इसमें हम मतलब एक से ज़्यादा हमारा मिल जाएगा काटने के लिए जगह, तो इसमें हम दो इक्वल पार्ट से ज़्यादा बनेंगे। दो इक्वल पार्ट्स जैसे यहाँ पे ये सर्कल जो है आपका, यहाँ पे हमने एक बार यहाँ से काट दिया, ठीक, ये डायमीटर हो गया, फिर यहाँ से भी काट सकते हैं, तो 2 3 ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर एक बाइलेटरल हो जाएगा, जिनको हम सिर्फ 2 ही मतलब एक ही जगह से काटेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स को आप ऐसे काटोगे, इस तरह से काटोगे तो ही वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो ही मतलब उनकी एक आंख इस साइड जाएगी, एक आंख इस साइड जाएगी, और एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, ठीक है। अगर आप सोचो आप ऐसे काट दोगे तो फिर नहीं होगा, पैर नीचे चला गया और अपर बॉडी अलग हो गई, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। तो हमारा ह्यूमंस क्या हो गया, बाइलेटरल आपका होगा, बाइलेटरल सिमेट्री है इनकी। और आपका जो स्टारफिश वगैरह है उनका क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश को आप एक ही उसको मतलब स्टारफिश आपकी कैसी होती है, ऐसे कुछ शेप की होती है ना, स्टारफिश हो गई, तो इसको हम ऐसे भी काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, हम इसको ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ऐसे काटेंगे तो भी, तो ये मतलब ये रेडियल सिमेट्री दे रही है, एक से ज़्यादा बार हम काट सकते हैं अलग अलग जगह से कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी, ठीक है। तो सिमेट्री के बेसिस में हमने कर लिया। और क्या, कोलम होता है आपका, कोलम होता है, ये क्या है, जैसे देखिए जो आपकी सेल्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपका एक डिप्लोब्लास्टिक होता है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या है, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी 2 लेयर होंगी, एक्सोडर्मिक और एंडोडर्मिक, ठीक। इसमें आपका 2 ही होंगी, एंडो और एक्सो होंगी, ठीक है, एंडो और एक्सो होंगी, ठीक। पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें बीच में एक और लेयर आ जाएगी, कौन सी, इंडो, फिर मेसोडर्मिक, फिर एक्सोडर्मिक, ठीक। तो ये जो मेसोडर्मिक है इसी में आपको एक कैविटी मिलती है, जिसमें आपका थोड़ा मतलब लिक्विड पार्ट होता है, कैविटी मिलती है, उसी को हम कोइलम कहते हैं, ये चीज़ कहते हैं कोइलम, ठीक। इसके बेसिस पे भी आपका डिवीजन होता है, और इसके बेसिस में भी कि आपका जो मतलब आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनिमलिया के अंदर आ रहा है वो डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक। तो इसके बेसिस में एक हो गया आपका एक सेगमेंटेशन हो जाएगा। सेगमेंटेशन क्या कि उसमें मतलब आपका मेटामेरिकली है कि नॉन मेटामेरिकली है, ठीक है। तो मेटामेरिकली क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका मेसोडर्मिक है या नहीं है, ठीक। तो मेसोडर्मिक क्या मतलब, मेसोडर्मिक एंडो और एक्सोडर्मिक के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे जो कैविटी बन रही है वो आपका कोइलम हो गया। कोइलम क्या है, देखिए जैसे आपकी जो हमारी जो बॉडी है कोइलोमेट है, ठीक, हमारे अंदर कैविटी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि स्किन से टच में है, स्किन से जुड़े हैं, स्किन से हमारी बॉडी जुड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा एक्सो बाहर की लेयर और एंडोडर्मिक के बीच में एक लेयर है मेसोडर्मिक। मेसोडर्मिक में आपका कोइलमिक कैविटी है, तो वो बीच में जो कैविटी है वो क्या काम करती है, आपके ऑर्गन्स को डायरेक्टली आपकी स्किन के कांटेक्ट में नहीं रखती है, ठीक है। आपके जो जैसे आपकी जो बॉडी है ना, मान लीजिए वो एक आपका पाउच हो गया या आपकी पॉलीथीन बैग हो गई, उसके अंदर हम अलग अलग फिर सामान डाल दिए, ठीक है, उसको हमने फिक्स नहीं किया है, एक बड़ी सी पॉलीथीन है उसके अंदर फिर हमने सारी सामान को रख दिया है, और ऐसे रखा है कि वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे हैं, कि हमने मान लीजिए पानी भर दिया, ठीक, पॉलीथीन के अंदर पानी भर दिया, फिर हमने कोई चीज़ें रख दी, तो अगर पानी भर दिया तो डायरेक्टली कोई सामान उससे अटैच नहीं होगा, ठीक है। वाटर है अंदर या ऐसा लिक्विड जैसे ग्लिसरीन वगैरह ऐसा डाल दिया तो डायरेक्ट अटैचमेंट ना आए, ठीक है, अलग अलग, या फिर हमने एक पाउच बनाया फिर हमने एक एक छोटे छोटे पाउच बना के डाल दिए, तो उसी तरह है हमारी बॉडी के अंदर
हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जैसे हमारा पेट है, ठीक है, स्टमक है, तो स्टमक हमारे स्किन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका क्या प्रॉफिट है, जैसे अगर आपके कोई स्किन में कुछ आपको लगती है, चोट लगती है या कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम होती है स्किन में, तो वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो एक ये आपका मतलब बेसिस हो गया आपका क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। तो कोलमेट हो गया, इसमें क्या होता है, देखिए तीन तरह के होते हैं। एक ट्रू कोलमेट हो गया जिसमें ट्रू कॉलम होगा, एक स्यूडो हो गया जिसमें फॉल्स कॉलम होगा, और एक क्या हो जाएगा, ए कोलमेट जिसमें नहीं होगा। तो किस में नहीं होगा, ज़रा डिप्लोब्लास्टिक में, इसमें मेसोडर्मिक है ही नहीं, और अगर किसी में मेसोडर्मिक है तो वो सॉलिड हो गई है, उसमें कैविटी नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, ए कोलमेट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो ये आपके बेसिस हो गए। पहला क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्रिकल बेसिस में हम कर सकते हैं, सेगमेंटेशन क्या है, और आपको कोलमेट कैसा है आपका, और क्या, देखिए आपका जो बॉडी प्लान, कौन सा वो बॉडी प्लान फॉलो कर रहा है, ये हम कैसे समझेंगे। जो सेलुलर होंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे एनिमल के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, उनका सेल एग्रीगेट प्लान होगा। सेल एग्रीगेट प्लान कौन फॉलो करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ब्लाइंड सेक प्लान, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो सेलुलर लेवल वाले होंगे वो फॉलो करेंगे सेल एग्रीगेट, ठीक, ये बॉडी प्लान फॉलो करेंगे। और जो आपके टिश्यू वाले होंगे, टिश्यू वाले ब्लाइंड सेक प्लान फॉलो करेंगे, और जो आपका ऑर्गन वाले होंगे तो ऑर्गन सिस्टम प्लान फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ऑर्गन सेक प्लान फॉलो कर लिए, और ऑर्गन वाले जो फुल्ली डेवलप्ड हो गए हैं वो ऑर्गन सिस्टम। तो ये आपका बॉडी प्लान होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसके बेसिस में एक हमने कर लिया, बॉडी प्लान हमारा क्या है। एक और हो जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से हम क्या समझे कि देखिए आप वार्म ब्लडेड हो कि कोल्ड ब्लडेड हो, ये तो एक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कि आप वार्म ब्लडेड हो, कोल्ड ब्लडेड हो। और क्या कह देते हैं इसको, जो वार्म ब्लडेड है उनको हम होमोथर्मल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, होमोथर्मल, होमोथर्मल। तो होमो का मतलब आपको पता होगा, जो मतलब कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है ना। तो होमोथर्मल क्या हो जाएंगे, वार्म ब्लडेड हो जाएंगे, वार्म ब्लडेड। अपन क्या है, अपन वार्म ब्लडेड है। क्यों है अपन वार्म ब्लडेड, हमारा कोई भी आपका पता होगा, कोई भी आपके वेदर है, कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, आप गर्मी में हो, ठंडी में हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम रहता है, ठीक है। आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हमें फिर ठंडियों में रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है ना, गर्मियों में हमें मतलब AC की ज़रूरत पड़ती है, कूलर की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से अगर हमारी बॉडी क्या होती, पोइकिलोथर्मल होती, पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल का क्या होगा, पोइकिलोथर्मल, ये हो गए कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड हो गए, इसका ये मतलब है कोल्ड ब्लडेड हो गए, इनका ये मतलब है इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपना जो बॉडी टेम्परेचर है इसको चेंज कर सकते हैं, ये मतलब टेम्परेचर अडॉप्ट कर सकते हैं। पर अपन क्या है, अपन नहीं कर सकते। तो अगर हम होमोथर्मल नहीं होते, पोइकिलोथर्मल होते, तो ठंड में हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा सेल्सियस हमारे बॉडी के टेम्परेचर का हो जाता, और गर्मियों में कम सेल्सियस का हो जाता। पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमें सर्दी गर्मी का एहसास होता है। जबकि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो पोइकिलोथर्मल होते हैं, वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और किस बेसिस में कर देते हैं हम, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस में हम कैसे करते हैं, देखो नोटोकॉर्ड में हमारा कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड में देखिए किसी किसी में लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, और फिर बाद में मतलब जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है ना। तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा कर देते हैं। कॉर्डेटा हमारी एक ही फाइलम है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो एक ही फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे,
और क्या देख लेते हैं हम किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो जाएगा किससे, वो वेन से जा रहा है, आर्टरी से जा रहा है, कि डायरेक्ट हार्ट से पंप होके सारे ऑर्गन को वो नहला दे रहा है ना। अगर आपका ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बॉडी फॉलो कर रहा है, तो आपके हार्ट से ब्लड पंप हुआ और वो डायरेक्ट पूरे ऑर्गन को नहला देगा, पूरे ऑर्गन को ऐसे ही मतलब ब्लड पहुंच जाएगा ना। उसमें कोई आपका सिस्टम नहीं होता कि वेन्स होंगी, आर्टरी होगा, वेंट्रिकल्स होंगे, ये सब हार्ट वेंट्रिकल्स हो सकते होंगे हार्ट में, वो चंबड़ के हिसाब से होता है, वेंट्रिकल्स है कि आर्टियोल्स है, ये सब मेन आपकी जो पाइप्स है, आर्टरीज और वेन्स क्या करते हैं, आपकी पाइप्स है, तो वो आपका मतलब पाइप्स हैं कि नहीं है, ब्लड पहुंचाने के लिए पाइप्स हैं कि नहीं, उस बेसिस में ओपन और क्लोज्ड है, ओपन में नहीं होंगी, क्लोज्ड में होंगी। ठीक है, तो हम ये कर लिए कौन कौन सा हो गया, रेडियल मतलब सिमेट्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गया, आपके टेम्परेचर के हिसाब से, सर्कुलेटरी के हिसाब से, नोटोकॉर्ड के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किन किन के हिसाब से, किसके बेसिस में हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, एक मैंने बनाया है आपका ये ट्री टाइप का, कोशिश की ट्री बनाने का, कुछ और लग रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आपका ये पहला कौन सा है फाइलम आपको दिख रहा है, पोरीफेरा। देखिए एंसेस्ट्रल प्रोटोजोन मैंने जो लिखा है, मतलब कोई तो आपका ये पता है ना, ये पहले डिवीजन तो हुआ नहीं, उससे पहले सारी चीज़ें कैसे आई, प्रोटोजोन में आई, जो भी चीज़ें थी सब प्रोटोजोन में आई। हमारा इवोल्यूशन होता है ना, हम डायरेक्ट तो ह्यूमन बने नहीं हैं, उससे पहले हम कुछ और रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या हुए, प्रोटोजोन हुए, और शायद मतलब पहले अगर हम कुछ ह्यूमन से पहले भी जो रहे हो तो हमारा क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, हमारा डिवीजन नहीं हुआ था कि हमें किस किंगडम में रखना है, किस फाइलम में रखना है। तो हम किस में थे, पहले प्रोटोजोन में थे। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रोटोजोन, एंसेस्ट्रल प्रोटोजोन से फिर हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया। किस बेसिस में पहले किया, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है, पहला कौन सा है, पोरीफेरा। ठीक है सॉरी, जो आपका फाइलम पोरीफेरा है ये आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है। पूरे मतलब जितने हमने फाइलम अभी पढ़ने हैं उसमें सिर्फ इकलौता ये है जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है। फाइलम पोरीफेरा में जितने आपके एनिमल्स आएंगे वही सिर्फ ऐसे एनिमल्स हैं जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, इसको याद कर लो आप, साइकन आ जाएगा इसमें आपका। देखिए एग्जाम्पल आपको एक एक आप याद रखो। तो ये देखिए आपको पोरीफेरा बोल रहे हैं ना, पोरीफेरा, आप वर्ड मैंने आपको पहले ही सेशन में अपने बताया था कि बायोलॉजी जब आपको पढ़ना है तो आपको वर्ड को स्प्लिट करके पढ़ना है। ठीक है, पोरीफेरा है आपका, तो पोरीफेरा स्टार्टिंग में पोर आ रहा है, पोर आ रहा है तो इसका आपको वर्ड समझना है, ये पोर बियरिंग एनिमल्स जो होंगे वो पोरीफेरा के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें स्पॉन्जेस होंगे, ये सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के होंगे, ये इसमें जो एनिमल्स आएंगे इसमें स्पॉन्जेस लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पोर्स होंगे। इसमें एग्जाम्पल आता है साइकन आ गया, स्पॉन्जिला आ गया। ठीक है, और पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स आएंगे उनका जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है कि इंट्रासेलुलर हो रहा है। तो पोरीफेरा में जो आपका डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये अडॉप्ट करते हैं। इनमें दोनों आपका रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मोड है, बडिंग करते हैं ये और फिजन करते हैं। और इसका क्या है, देखिए जो पोरीफेरा में जो आपके एनिमल्स आएंगे इनकी हाईली रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। मतलब अगर आप इनको काट दोगे या ये किसी आप नहीं काटते हो तो कैसे भी कट जाते हैं, तो ये अपने ऑर्गन्स को या अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करा सकते हैं, अपने रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हाई कैपेसिटी किसकी होती है, रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये सिमेट्री इनकी क्या होती है, ये एसिमेट्रिकल के भी होते हैं और रेडियल भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एसिमेट्रिकल के होंगे कि रेडियल होंगे, दोनों तरह के एनिमल्स आते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें आपका कोइलम प्रेजेंट नहीं होगा, ये एक्वेलोमेट होते हैं। पोरीफेरा आपके क्या होते हैं, एक्वेलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है
कि ये क्या हो गए, फाइलम आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक एलोमेट हो गए, और एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री इनकी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनकी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मोड ये फॉलो करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेटोगोनी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पोरीफेरा में याद करनी है। ये मतलब सबसे बेसिक यूनिट हो गया आपका फाइलम का, कि सबसे नीचे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है ये फाइलम पोरीफेरा, सबसे बेसिक यूनिट है। उसके ऊपर अब हम चढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो आपके सेगमेंट बनाए हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल वाले में आपके दो आएंगे ना, आपका नाइडेरिया आया जिसको हम कोलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो नाइडेरिया, कोलेंट्रेटा ये एक फाइलम आ गया, और फाइलम टीनोफोरा ये दोनों आपके आएंगे जिनकी क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और प्लस क्या होता है, ये दोनों में मतलब आपका टीनोफोरा और नाइडेरिया दोनों का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो आपको कोलेंट्रेटा है, कोलेंट्रेटा या नाइडेरिया आप कह दो, कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आपका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। मोस्टली ये मराइन होते हैं, पानी में रहते हैं, ज़्यादातर मराइन होते हैं, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तैरते रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। इनकी सिमेट्री बताया यहीं पे लिखा है, रेडियल सिमेट्री हो गई आपकी, ठीक है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो देखिए जब आपका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो ये कौन सा बॉडी प्लान फॉलो कर लेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये फॉलो करेंगे। इससे आपको याद रखने, जैसे सेलुलर आया तो सेल एग्रीगेट, टिश्यू लेवल आया ब्लाइंड सैक प्लान फॉलो करेंगे, ऑर्गन आया तो ऑर्गन सिस्टम फॉलो करेंगे। तो आपका क्या आ गया, ये जो आपका नाइडेरिया है, कोलेंट्रेटा है, एक ही चीज़ है, दोनों को दो नाम दिया गया है, बस अलग अलग नाम दिया गया है, कोलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तो ये आपका हाइड्रा हो गए, मोस्टली मराइन होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री फॉलो करते हैं, टिश्यू लेवल के होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये फॉलो करते हैं। डाइजेशन इसमें ये याद रखना है, जैसे इसमें इंट्रा सेलुलर था पोरीफेरा में, तो आपका नाइडेरिया में इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों इनका डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। दोनों ये फॉलो करेंगे, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नेमोसाइटस नाम का सेल होता है, इसीलिए हम इसको ये जो नाइडेरिया है ना, तो इसलिए इसको हमने अलग बनाया, इसमें नेमोसाइटस होता है, इसमें टीनोफोरा में नहीं होता है। क्या नहीं होता, ये नेमेटोसाइटस, ठीक है। नेमेटोसाइटस आपके नाइडेरिया में होता है, आपका टीनोफोरा में नहीं होता। इन दोनों में क्या आप डिफरेंस क्या समझोगे, यहाँ से दो ब्रांच क्यों बनी, इसी से सब बनी, ठीक है। नेमेटोसाइटस आपके नाइडेरिया में होता है, टीनोफोरा में नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। और क्या, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नाइडेरिया में, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें, गैमेट फॉर्मेशन, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने पोरीफेरा में क्या पढ़ा था, पोरीफेरा में पढ़ा था आपका गैमेटोगोनी है, तो इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, किसमें, नाइडेरिया में, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा बनते हैं, नहीं है, ऑर्गन है। देखिए आपका जो नेमेटोसाइटस है, ये नेमेटोसाइटस क्या है, ये मतलब ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस, ये डिफेंस एंड ऑफेंस करने वाला एक ऑर्गन है, ठीक है। नेमेटोसाइटस जो सेल है, इससे आपका डिफेंस एंड ऑफेंस होगा, ठीक है। तो ये इसका आपको याद रख लेना, ये करेगा क्या, तो मतलब सिंपल सी बात है, टीनोफोरा में आपका डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है। टीनोफोरा का आप एक एग्जाम्पल याद कर लो, आपका हो जाएगा टीनोप्लाना, ठीक है। टीनोफोरा से ही बना है टीनोप्लाना हो गया, ये मराइन होते हैं, ठीक है। ये भी मराइन हो गए, ये भी मराइन हो गए, ठीक है। तो और क्या इसमें अलग हो गया, ये मतलब देखिए टिश्यू लेवल के ये भी हो जाएंगे, ठीक है। टिश्यू लेवल, ये इन दोनों में आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस याद करना है, नेमेटोसाइटस, इसका एग्जांपल टीनोप्लाना याद कर लो आप, और इसका एग्जांपल आप हाइड्रा याद कर लो। क्या याद कर लो, हाइड्रा। ये आपके अभी तक में 3 फाइलम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए इसमें क्या है, बाई रेडियल है, बाई रेडियल सिमेट्री, रेडियल दोनों में है,
इसमें भी रेडियल है, इसमें भी रेडियल है, बाई रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे यहाँ से हमारी इधर ब्रांच गई, क्या है ये रेडियल सिमेट्री की ब्रांच है। डिप्लोब्लास्टिक होंगी, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगी सेल्स, मतलब आपका एंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक बस प्रेजेंट होगा किसमें, नाइडेरिया एंड कोलेंट्रेटम। देखिए आपको ये जो मैंने आपको बनाया है, आप ये चार्ट चाहो तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या समझ आ रहा है तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको अभी इमेज एक दे देती हूँ, आप उसको देख लो, उस चार्ट को देख लो, उसको समझ लो, वो भी इसी के बेसिस में, ये मैंने थोड़ा अपने से बना दिया, वो आपको मैं बुक का दे दूँगी। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया उस हिसाब से बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ गया, बाइलेटरल सिमेट्री आ गया। अभी तक रेडियल सिमेट्री थी, अब बाइलेटरल सिमेट्री आ गया। जब आपका बाइलेटरल सिमेट्री आ गया, यहीं से आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम शुरू हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक जब सिस्टम शुरू हुआ तो यहाँ पे आपका एंडोडर्मिक, मेसोडर्मिक एंड एक्सोडर्मिक आ गया, मतलब बीच में एक लेयर आ गई। यहाँ पे क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ पे एक्सोडर्मिक और एंडोडर्मिक बस था, पर यहाँ से क्या हो जाएगी, एक और लेयर ऐड हो गई, मेसोडर्मिक, मतलब मेसोडर्मिक ऐड हुई तो सिंपल सी बात है आपका कोलम आ जाएगा। ठीक है, कोलम आ गया, बीच में कैविटी आ गई, तो अब वो हमें समझना है कि कैविटी जो आई है वो मतलब किसमें ट्रू कैविटी है, किसमें फॉल्स कैविटी है, किसमें नहीं है। ठीक है, मेसोडर्मिक तो है पर कैविटी किसमें है, तो उस बेसिस पे फिर मैंने यहाँ पे डिवीजन आपको किया है, एक कोइलोमेट, सूडो कोइलोमेट एंड कोइलोमेट। तो आपका एक कोइलोमेट वो है जिसमें आपका नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। ठीक, और इसमें क्या हो गया, फॉल्स कोलम है, और इसमें आपका ट्रू कोलम है। ठीक, तो आपका एक कोलमेट जो है उसमें आपका प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आपको पढ़ना है। मेन चीज़ कौन सी पढ़नी है, कौन सा फाइलम पढ़ना है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का आपका पढ़ना है फाइलम। ये वाला आपका लिखा नहीं रहता, राइनोकोला, ये आपका किसी बुक में लिखा नहीं रहता, मैंने बस मेंशन कर लिया। आपको याद करना है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आपको याद करना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया, क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, ये आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। प्लेनेरिया ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स आपको याद करना है क्योंकि ये एक नया वर्ड है, इन सब फाइलम में आपके नहीं थे। एंडोपैरासाइट्स आपके कहाँ से आए, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से आए। एंडोपैरासाइट्स का क्या मतलब होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल हो गए या प्लांट हो गए, किसी के भी ये अंदर रहेंगे। अब मतलब खुद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, यहाँ से आपको समझ आ रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक कोइलोमेट है, और क्या हो जाएंगे, ये ऑर्गन सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये टिश्यू लेवल को टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे, तो ब्लाइंड से किसमें बॉडी प्लान होगा। उसके बाद आपका ये सूडोकोइलोमेट में आपको नेमाटोडा पढ़ना है। नेमाटोडा क्या होते हैं, देखिए इसके आपके फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स जितने भी होंगे जो भी, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में आएंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, नेमाटोडा में आपके राउंड वॉर्म्स सारे आएंगे। नेमाटोडा को हम, और जैसे इसको प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का है तो नेमाटोडा को हम एस्केल हेल्मिन्थेसिस भी कहते हैं। एस्केल हेल्मिन्थेसिस हम नेमाटोडा को कहते हैं। ठीक, तो नेमाटोडा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है इसके अंदर कि ये सूडोकोइलोमेट होते हैं, मतलब इसमें ट्रू कोलम नहीं प्रेजेंट होते, इसमें फॉल्स कोलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे, एस्कैरिस, ल्यूकवॉर्म, एस्कैरिस हो गया आपका, एस्कैरिस। ठीक, ल्यूकवॉर्म ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ल्यूकवॉर्म हो गए, एस्कैरिस हो गए, सारे राउंड वॉर्म्स हो जाएंगे, ये सारे इसके अंदर आ गए। और क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहीं से आपको समझ आ रहा है, यहाँ से ब्रांच बन गई है। तो रिप्रोडक्टिव जो इसका सिस्टम होगा, यहाँ से नेमाटोडा से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सबसे ज़रूरी इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। नेमाटोडा से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम का हो गया। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब ऑर्गन सिस्टम बॉडी प्लान ये फॉलो करेगा। ये अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, अनसेगमेंटेड हो गए। ठीक है, तो ये इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब ये लंबे जैसे ऐसे नहीं होते। देखिए आपके राउंड वॉर्म्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होंगे, लंबे है ना, लंबे होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक, इलोंगेटेड होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे ये, और क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा आपका,
इसमें नेमाटोडा में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेमाटोडा से आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं ये कोइलोमेट वाले सेक्शंस। कोइलोमेट में आपके कितने फाइलम आ गए, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और यहाँ से आपका ये भी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एनेलिडा। ये जो आपके 6 हैं हम पढ़ेंगे 5 ही, हेमिकॉर्डेटा को नहीं पढ़ेंगे। ये 5 हैं आपके जो फाइलम, ये आपके कोइलोमेट होंगे, मतलब इसमें ट्रू कोइलम प्रेजेंट होगा, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगी एंडोडर्मिक एंड मेसोडर्मिक के बीच में। ये चीज़ यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। और क्या याद कर लेना है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। इन 5 में जो मेन मतलब इस कॉमन चीज़ें हैं इन सबकी मेन वो मैं बता दे रही हूँ। इन 5 में आपको कोइलोमेट होगा, ठीक, और क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ से जितने आ रहे हैं वो सारे बायलैटरल सिमेट्री के हैं। और क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीधी सी बात है, कोइलोमेट आ रहा है तो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा, ठीक है। नेमाटोडा तक आप कर लिए। अब हम क्या कर देते हैं, इधर वाले एनालिडा, ठीक है। तो एनालिडा में आपको देखिए और तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। यहाँ जब हम अपेक्स में अब पहुँच रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे फिर इधर, फिर कोर्डेटा अपेक्स में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ ये जब आप ट्री बना लिए तो आपको बहुत सी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है खुद ही पता चल जाएंगी। पहली क्या, बायलैटरल सिमेट्री है, फिर क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर क्या पता चला आपको, ये कोइलोमेट है, और मैं क्या बता दे रही हूँ, ये ऑर्गन सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको किया है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, ये किस हिसाब से है, देखिए हमारा जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर जो सेल होती हैं, इससे हमारा बनता है एनस एंड माउथ, ठीक है। तो आपका जो एनस एंड माउथ फॉर्मेशन हुआ तो हमें ये देखना है, तो जो ब्लास्टोपोर है किस ऑर्गेनिजम्स में पहले माउथ बनाए, किस ऑर्गेनिज्म में पहले एनस बनाया, ठीक है। तो जिसमें ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। एनस क्या हो गया आपका, पोस्टीरियर ओपनिंग हो गया, ठीक है। और आपका माउथ क्या हो जाएगा, एंटीरियर ओपनिंग हो जाएगा। आगे की ओपनिंग माउथ, पीछे की ओपनिंग आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग एनस हो गया। जो ब्लास्टोपोर आपका माउथ पहले बनाएगा वो प्रोटोस्टोमिया के ब्रांच कहला जाएगी, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया कौन सा होगा, जिसमें ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है। तो प्रोटोस्टोमिया में आपके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एनालिडा आएगा, ठीक है। तो एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, बायलैटरल सिमेट्री के हो गए, और ये क्या हो गए, आपके कोइलोमेट हो गए हैं, प्रोटोस्टोमिया हो गए, इसमें माउथ पहले बनेगा ब्लास्टोपोर से, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, सैंड वॉर्म्स एंड अर्थवॉर्म। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सैंड वॉर्म्स एंड अर्थवॉर्म्स। इधर अब सारे आपको वॉर्म्स ही आएंगे, सारे जो केचुए ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ में से सैंड वॉर्म आ गया और अर्थवॉर्म आ गया, ठीक है। जैसे इसमें आपका क्या था, नेमाटोडा में आपका राउंड वॉर्म आया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में फ्लैट वॉर्म आया, तो इसमें आपका क्या आ गया, अर्थवॉर्म आ गया एनालिडा में, ठीक है। उसके बाद हम मोलस्का में हम करेंगे। मोलस्का में आपको एग्जाम्पल ही बस करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सबके सेम ही हो गए, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा के जो ये है सेम ही होगा। एनालिडा में एक चीज़ और है, इसका जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज्ड मतलब इसमें वीन्स, कुछ पाइप्स आ गई ब्लड को ले जाने के लिए। वहीं आर्थ्रोपोडा में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इसका ओपन हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का एक आपका बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच किस में आते, किस फाइलम में, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आ गया। कैंसर क्रैब जिसको हम बोलते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। हाउस फ्लाई हो गई, आपकी मक्खी हो गई जो, वो आपको आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। हनी भी, मधुमक्खी, मक्खी, कॉकरोच, ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा में आ गए, ठीक है। मोलस्का का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है आपका वो आपके मोलस्का में आ जाएगा। और पिला, एक एग्जाम्पल हो गया पिला, ये आपका मोलस्का में आएगा, ठीक है, जिसको हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। एप्पल स्नेल हम पिला को कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये 3 खत्म हो गया फाइलम, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे 2 मेन बचा, एकिनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये करते हैं। फिर कॉर्डेटा को ही फर्दर क्लासेस भी हमें पढ़नी है, जिसकी ये क्लासेस मैंने लिखी हैं, आपको दिख रहा होगा 5 क्लासेस हैं, उसको हम अभी समझेंगे। तो देखिए एकिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में क्या है, ठीक है। तो देखिए एकिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है, सिंपल, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो जाएंगे। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स ये सब इसमें प्रेजेंट होंगी, लिम्स वगैरह आ जाएंगी नोटोकॉर्ड में, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। ये जो एकिनोडर्मेटा है ये मराइन होता है, कॉर्डेटा आपका
मराइन नहीं होता है, मोस्टली आपका मराइन नहीं होता है, एकिनोडर्मेटा आपका मराइन होता है, पानी में ज़्यादा रहते हैं ना। तो ये आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। एकिनोडर्मेटा का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टारफिश, जो आपके फेमस मतलब जो सिंपली याद हो जाएंगे एग्जाम्पल, मैं आपको वही एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका स्टारफिश आपका एकिनोडर्मेटा का एग्जाम्पल हो गया। कॉर्डेटा का आपको एग्जाम्पल याद करना है, ह्यूमन याद कर लो, डॉग याद कर लो, कैट याद कर लो, लॉयन, ये सारे टाइगर हो गए, ये सारे आपके कॉर्डेटा में आएंगे, ठीक है। तो कॉर्डेटा आपका यहाँ से आप कॉर्डेटा देखो, कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इसमें वर्टिब्रेट्स कहेंगे हम इसको। फिर वर्टिब्रेट्स से आपकी ये जो 5 क्लासेस हैं, ये पीसेस हो गए एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एप्स मैमेलिया। ये यहाँ से अब 5 यहाँ पे फिर डिवीजन हुआ है, 5 क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है। तो पीसेस में आपके क्या आते हैं, पीसेस में मोस्टली आपकी सारी मछलियाँ आएंगी, ठीक है, मछलियाँ कम खाया करो, ठीक है। तो पीसेस आ गए आपके, जितने भी आपके फिशेज होंगी ज़्यादातर ये आपके पीसेस में आएंगे। इसका भी फर्दर 2 डिवीजन हुआ है, मैं आपको सिंपल बता दे रही हूँ। एक बोनलेस फिश होती हैं, बोनी फिश होती हैं, और एक आपकी कार्टिलेजस फिश होती हैं। बोनी फिश जिनकी बोन होंगी, और कार्टिलेजस फिश जिसमें कार्टिलेजस होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पायरेटरी जो वो होती हैं आपकी फिशेज होती हैं, उसमें लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें गिल्स पाई जाती हैं। तो इनका क्या होगा, फिशेज आपके रिस्पायरेशन सांस कैसे लेंगे, गिल्स के थ्रू लेंगे। इनका जो हार्ट होगा ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक। और ये क्या होंगी, ये कोल्ड ब्लडेड होंगी। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब हो गया, ये आपका टेम्परेचर अडॉप्ट कर सकती हैं, जिस तरह का आपका टेम्परेचर होगा उस तरह की इनकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये आपके पीसेस हो गए। इसके एग्जांपल फिशेस ले लो, मोस्टली फिशेस, सी हॉर्स हो गई, आपकी लंग फिश हो गई, ये सारी इसमें पीसेस में आ गई। अब एम्फीबिया, एम्फीबिया हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था, है ना। आपको मेरा पहले वाला सेशन देखना चाहिए, और नहीं देखे तो देख लीजिए, देखें तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एम्फीबिया आपका आ गया। एम्फीबिया को हमने क्या बोला था उसमें, प्लांट किंगडम में वो किसको बोला था आपको, आपका जो ब्रायोफाइटा थे ना, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा क्या करते थे, प्लांट क्या थे, वो लैंड में भी रहते थे और वाटर में भी रहते थे। तो एम्फीबिया आपका यही करेगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो एनिमल्स आएंगे वो आपके लैंड में भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे। इसमें ज़्यादा क्या आती है, टेललेस फिश फ्रॉग जो होते हैं, आपके जो मेढक होते हैं टेललेस, वो फ्रॉग इसमें आते हैं एम्फीबिया में। तो इनको ज़रूरत क्यों होती है पानी में जाने की, मोस्टली मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम में। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है, एम्फीबिया के जो हैं एनिमल्स उनको ज़रूरत होती है कि वाटर में जाएं वो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका एग्जांपल हो गया फ्रॉग हो गया। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट इनका होगा, 2, 3, 4 चैम्बर्ड के हार्ट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपका पीसेस में 2 हो गया, 2 चैम्बर्ड हो गया, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हो गया। अभी इनका भी क्या होगा, ये कोल्ड ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड होंगे मतलब ये क्या होंगे, पाइकिलोथर्मल होंगे, पोइकिलोथर्मल होंगे। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये देखिए पोइकिलोथर्मल, ठीक। तो ये पोइकिलोथर्मल हो गए। और इनका रिस्पायरेशन कैसे होगा, मतलब एक मेढक कैसे सांस लेता है, ये अपने लंग से भी सांस लेगा, इनके पास गिल्स भी होती है, और यहाँ तक वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स, स्किन एंड गिल्स, किसमें, एम्फीबिया में। फिर उसके बाद आपका आ गया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का क्या हो गया, देखिए इसमें जो एम्फीबिया में होता है आपका रिप्रोडक्शन जो होता है एक्सटर्नल होता है, इसीलिए इनको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगा वो एक्सटर्नल होगा, पर रेप्टिलिया में क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे रिस्पायरेशन जो होगा आपका सिर्फ लंग्स से होगा। यहाँ पे आपका गिल से हुआ, इसमें लंग्स, गिल, स्किन दोनों से हुआ, यहाँ से अब आपका लंग से होगा। इन तीनों में अब आपका लंग से रिस्पायरेशन होगा। इसी तरह आपको पढ़ना है, देखिए कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स हो गया। इनका जो चैम्बर, हार्ट चैम्बर है, ये पार्शली 4 चैम्बर्ड होगा, मतलब 3 तो हैं ही पर 4 बन रहे हैं, कंप्लीटली बने नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, तो पार्शली 4 चैम्बर्ड होगा। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, उसका वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर वो तो भी किस में रखा गया है, रेप्टिलिया में। मतलब ये
मत कंफ्यूज हो जाना कि रेप्टिलिया में मैंने बोला है पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है तो क्रोकोडाइल कैसे आएगा। एक्सेप्शन सभी जगह होता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल हो जाएगा लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन ड्राई स्किन होती है, ठीक है। इधर वालों की जो है देखिए इसकी सॉफ्ट स्किन होगी, इसकी भी आपकी होगी सॉफ्ट, पर यहाँ से आपकी क्या हो गई, ड्राई स्किन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मतलब वेट हो जाए, मतलब गीली रहेगी ना, यहाँ से आपकी ड्राई हो गई, इनकी भी ड्राई होगी, इनकी भी ड्राई होगी, इनकी भी। एव्स क्या है, देखिए जैसे मैंने इसको फिशेस बताया, तो ये सिंपल एक हम वर्ड दे देते हैं एव्स को, बर्ड्स, ठीक। इनमें क्या होता है, फेदर लाइक, इनका जो बाहरी संरचना होती है इसमें फेदर होता है। आपको पता होगा, मतलब मुलायम मुलायम जो आपको दिखता है, पंख दिखता है, पंखुड़ियाँ उनकी दिखती हैं, तो उसको हम फेदर कह दिए। तो बर्ड्स में आपको फेदर दिखेंगे। फ्लाइंग वर्टेब्रेट भी इसको कह देते हैं, क्योंकि ये वर्टेब्रेट के ही पार्ट्स हैं। तो फ्लाइंग वर्टेब्रेट्स, अगर आपके कभी क्वेश्चन आ जाए फ्लाइंग वर्टेब्रेट्स किस फाइलम के अंदर, मतलब किस फाइलम के अंदर आए, तो कोर्डेटा के अंदर आए, किस क्लास के अंदर आए, तो आपका आया एव्स के अंदर आया फ्लाइंग वर्टेब्रेट, ठीक है। कवर्ड विथ फेदर होते हैं ये। और क्या होती है, इनकी भी स्किन ड्राई स्किन होती है। और इसमें क्या हो गया, ये 4 चैम्बर्ड हो गया। अब यहाँ से जब आपका 4 चैम्बर्ड हो गया तो इनका ब्लड कैसा हो गया, वार्म ब्लडेड हो गए, ये होमोथर्मल हो गए, ये अब टेम्परेचर एडॉप्टिव नहीं हो गए। मतलब अगर आपका गर्मी है तो ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को ठंडी कर लेंगे, जैसे अपन ह्यूमंस हैं, अपन होमोथर्मल है। तो एप्स भी, जो चिड़ियाँ भी हैं, वो भी आपकी वार्म ब्लडेड हो गई। इसीलिए इनको फेदर्स दिया गया, क्योंकि ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इनका जो बॉडी प्लान है वो खुद तो होमोथर्मल है, वो तो अडॉप्ट कर नहीं सकता, तो इसलिए इनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो चिड़िया तो कंबल ओढ़ के सो नहीं सकती, हम सो सकते हैं, तो इसलिए उनको फेदर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सारी चिड़ियाँ, आपके कौवा हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, ये सारे आपके एप्स में आ गया। फिर मेमेलिया बना। मेमेलिया में आपको एक मेन चीज़ याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है। जो आपकी फीमेल्स होती हैं इसमें, मेमेलिया के अंदर जो फीमेल्स होंगी उनके पास क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होंगी। क्यों होंगी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इसमें आपके क्या हो जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फेदर्स था, चिड़ियों के पास फेदर्स होगा, हमारे पास क्या है, हेयर्स है, ठीक है। ये रोमे हैं, बाल में आपके सर में बाल है, नाखून है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मेमेलिया में आ गई, ठीक है। और क्या है, इसमें 4 चैम्बर्ड हो गया। 4 चैम्बर्ड आपके एव्स के पास भी है, मेमेलिया के पास भी है। वार्म ब्लडेड होंगे, ऑब्वियसली 4 चैम्बर्ड आया, वार्म ब्लडेड भी आ गया, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड आ गया। और इसमें क्या, सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तभी हमारे में क्या, मेल फीमेल होते हैं ना। लॉयंस भी हो गए तो उनमें भी मेल फीमेल्स होते हैं, तो इनमें क्या हो गया, सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स हो गए इसमें। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि फर्टिलाइजेशन आपका पेट के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है कि कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो मेमेलिया के अंदर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ह्यूमन बींग्स अपन सब मेमेलिया के अंदर आएंगे। ब्लू वेल्स हो गई आपकी, और मतलब लंग फिश हो गई, ये सारी, लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट, ये सारे आपके मेमेलिया के अंदर आते हैं। तो आपका आज ये एनिमल किंगडम खत्म हुआ, ठीक है। आपको इसमें मतलब ये जो मैंने बनाया है चार्ट, इसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दे दूंगी, उसमें सिस्टमेटिकली आपको सब डिफरेंस करके लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लो। इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ये वो समझ लो कि किसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ये सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपको पता होगा कैसे ये 12 फाइलम्स बने हैं, कैसे डिविजन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके एग्जाम्पल्स आप एक एक बस देख लो, कोई ज़रूरत नहीं आप 10-15 एग्जाम्पल्स याद करो। तो आज हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। अब आगे सेशन में हम कोई अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप खुद भी सजेशंस दे सकते हो, आपको कौन से टॉपिक करने हैं। मैं खुद तो अपने सारे कंप्लीट कराऊंगी भी। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है आप मुझे सजेस्ट करिए, फीडबैक भी दीजिए, आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में ये सारी चीज़ें। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।